पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे और ऐसा ही पेपर आपका 8 जनवरी को आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित के लिए मान खोजें। यहाँ पर दिया गया है प्लस का मतलब गुणा दिया हुआ है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब योग है, माइनस का मतलब बराबर है और बराबर का मतलब है घटाओ। एक इक्वेशन दे दिया गया, इसको सॉल्व करना है तो लिख लेते हैं 25 × 5 + 10 = 12। अब देखिए सॉल्व करते हैं 25 इंटू, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग मतलब डिवाइड। फिर अगला चिन्ह कौन सा है, प्लस। प्लस का देखिए मतलब क्या है, गुणा। गुणा लगा दिया 10। फिर है बराबर। बराबर का मतलब है घटाओ मतलब माइनस। अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड। तो 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, फिर इंटू 10 - 12। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 50 - 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38। कितना आ जाएगा, 38। ऑप्शन बी, सॉरी 38 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन बी गुलबर्गा। अगला है, सरस्वती और खान किसकी नदियां हैं। तो ऑप्शन डी सिप्रा की नदियां हैं। क्वेश्चन है, मोजराट। मोजार्ट को ये लिखा जाता है, इससे कोडित किया जाता है, तो काठमांडू को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मोजार्ट को लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट, MOZART। इससे आपका क्या बना है, इससे आपका बना है एन, फिर एन बना है, फिर ए बना है, फिर जेड बना है, फिर एस और एस। सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। एम का होता है 13, ओ का होता है 15 और एक जेड का कितना होता है 26, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और टी का होता है 20। अब देखिए एन का होता है 14, इसको लिख दिया। फिर एन का 14 होता है, फिर ए का होता है 1 और फिर जेड का होता है 26, एस का कितना होता है 19 और फिर एस का 19। अब देखिए 13 से 14 बनने में कितना हुआ, एक जुड़ा। अब देखिए 15 से 14 बनने में क्या हुआ, एक घटा। फिर 26 से 1 बनने में क्या हुआ, फिर से इसमें एक जुड़ा। अब 1 से 26 बनने में मतलब पीछे जा रहा है तो एक घटा। 18 से 19 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। फिर 20 से 19 बनने में एक घटा। मतलब पहले +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। यही सीरीज़ आपकी आगे चलती जा रही है। यही तरीका हम लोग काठमांडू के लिए करेंगे। तो काठमांडू के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, KATHMANDU। तो देखिए के का होता है 11, ए का होता है 1, टी का होता है 20, एच का कितना होता है 8 होता है, एम का होता है 13, ए का फिर 1 होता है, एन का होता है 14 और डी का होता है 4 और यू का कितना होता है 21। पहले एक घटाएंगे 11 में से तो आपका कितना आ जाएगा 10। सॉरी एक जोड़ेंगे, तो अब पहले आपका एक जोड़ा था तो 11 में एक जोड़ेंगे तो 12। अब एक में से एक घटाएंगे तो आपका बैकवर्ड जाएगा तो 26 बन जाएगा। अब फिर से एक जोड़ेंगे 20 में तो आपका 21 हो जाएगा। अब 8 में फिर एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। अब 13 में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 14। फिर एक में एक घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 26। फिर 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। फिर एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। फिर एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। अब जो ये नंबर रिसीव हुए उनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका एल हो जाएगा, फिर दूसरा अल्फ़ाबेट जेड हो जाएगा। 21 किसका होता है, यू का होता है। 7 होता है जी का। 14 किसका होता है, एन का होता है। 26 होता है जेड का। और ये जो आपका 15 है, ये 15 किसका हो जाएगा,
15 ओ का हो जाएगा, और 3 किसका होता है, सी का होता है, और 22 किसका होता है, वी का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी में आ रहे हैं। देखिए एल जेड यू, जी एन, जी एन, फिर जेड ओ सी बी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, ताज उल मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए सुल्तान शाह बेगम के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपकी ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने की थी। एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें से आपका विषम कौन सा होगा। तो देखिए विषम क्या होता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तीन जो ऑप्शन होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होता है जो अन्य तीनों से अलग होता है, विषम होता है, असमान होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो वही हमें ढूंढना है। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। बी का होता है 2, डी का होता है 4, ई का होता है 5, और एफ का होता है 6। तो देखिए 2 से 4 बनने में क्या हुआ, एक दो जुड़ा, फिर 4 से 5 बनने में एक जुड़ा, और 5 से 6 बनने में फिर से एक जुड़ा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, एफ का कितना होता है, 6 होता है, जी का होता है 7, एच का होता है 8, और आई का होता है 9। 6 से 7 बनने में एक जुड़ा, फिर 7 से 8 बनने में एक जुड़ा, और 8 से 9 बनने में भी एक जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, एस का कितना होता है, एस का होता है 19, और टी का होता है 20, यू का होता है 21, और वी का होता है 22। 19 से 20 बनने में एक जुड़ा, 20 से 21 बनने में एक जुड़ा, 21 से 22 बनने में भी एक जुड़ा। अब देखिए डी वाला चेक करते हैं, एम का होता है 13, एन का होता है 14, ओ का होता है 15, पी का होता है 16। 13 से 14 बनने में एक जुड़ा, 14 से 15 बनने में एक जुड़ा, और 15 से 16 बनने में भी एक जुड़ा। देखिए तीन ऑप्शन में आपके एक एक जुड़ा है, इसमें भी देखिए नीचे एक एक जुड़ा है, और इसमें भी एक एक जुड़ा है, लेकिन पहले ऑप्शन में स्टार्टिंग में आपका दो जुड़ा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षरों और संख्याओं का विषम संयोजन ज्ञात कीजिए। तो चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरा वाला। क्यों हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन में क्या है 20 75 0 10, दूसरे ऑप्शन में 20 75 0 10, चौथे ऑप्शन में 20 75 0 10, तीनों ऑप्शन क्या है सेम है, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है 20 75 100, होना चाहिए 10 लेकिन है 100। तो विषम कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में इसको लंच एंड डिनर, और इसको हॉट एंड कोल्ड, और इसको वेरी हॉट समर होता है, इसको लिखा जाता है। इस कोड में कोल्ड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए कोल्ड किस में आ रहा है, देखिए पहले में ये है और उसका अर्थ ये है, दूसरा ये है और उसका अर्थ है कोल्ड, देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए कोल्ड है और कहीं आपको कोल्ड नहीं मिलेगा। अगर हमें हॉट एंड का कोड मिल जाए तो हमें कोल्ड का भी मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एंड है और यहाँ पर भी एंड है, और इसके अर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन है। इसके अर्थ में आपका देखिए क्या क्या कॉमन होगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। रुकिए, तो इसके अर्थ में आपका हो जाएगा MEP, MEP। अब हॉट देखिए इसमें कॉमन है, हॉट इसमें कॉमन है। अब उसके अर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन है, तो आपका हो जाएगा TP और TP, और बचा हुआ PEP किसके लिए हो जाएगा, कोल्ड के लिए। तो PEP आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। है, एक खास कोड भाषा में आई लव क्रिकेट का अर्थ है ये, और आई लव म्यूजिक का अर्थ है विन ये वगैरह, और आई प्ले म्यूजिक का अर्थ है ये। तो इस कोड भाषा में क्रिकेट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए क्रिकेट आपका इसमें भी है और और कहीं नहीं मिल रहा है, तो क्रिकेट से पहले आपका आई और लव, इनके अगर कोड पता चल रहे हैं तो हमें क्रिकेट का भी पता चल जाएगा। तो आई सबसे पहले, आई देखिए ये है और आई यहाँ पर है, और उसके अर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो LIV, LIV, तो आई का हो जाएगा LIV। दूसरा है लव, लव इसमें है आपका, और और इसमें है, और उसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है, और उसके अर्थ में आपका विन हो जाएगा। विन देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो लव के लिए आपका क्या हो जाएगा, विन। लास्ट में बचता है क्रिकेट, क्रिकेट के लिए क्या बचता है कोड, DA। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
है क्वेश्चन, एनिमल को ये लिखा जाता है तो लेमिना को कैसे कोडित किया जाएगा। तो एनिमल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ANIMAL। इसके कोड क्या है, आपका क्या बनता है इससे, BPLNCO। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, एन का होता है 14, आई का होता है 9, एम का होता है 13, ए का होता है 1 और एल का कितना होता है 12। अब देखिए वी का कितना होता है 2, पी का होता है 16, एल का होता है 12, एन का होता है 14, सी का होता है 3, ओ का होता है 15। अब देखिए 1 से 2 बनने में कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। 14 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 9 से 13 बनने में 3 जुड़ा। और 13 से 14 बनने में, 9 से 12 बनने में 3 जुड़ा। अब देखिए फिर 13 से 14 बनने में 1 जुड़ा। फिर 1 से 3 बनने में 2 जुड़ा। और 12 से 15 बनने में 3 जुड़ा। मतलब पहले सीरीज़ क्या चल रही, 1 2 3 तक तो चली आपकी, ले फिर वहीं से स्टार्ट हो गई 1 2 3। तो यही तरीका हम लोग लेमिना में करेंगे। तो लेमिना के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। LAMINA। इसके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एल का होता है 12, ए का होता है 1, एन का होता है 14, आई का होता है 9, एन का होता है 14, ए का होता है 1। अब पहले हम लोग इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। और 1 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 3। फिर 3 जोड़ेंगे 14 में तो आपका आ जाएगा 17। फिर से स्टार्ट कर देंगे 1 से, तो 9 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 10। अब फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16। अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 13 किसका होता है, एम का। और 3 किसका होता है, सी का। 17 किसका होता है, क्यू का। और 10 किसका होता है, जे का। और 16 किसका होता है, पी का। और 4 किसका होता है, डी का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये किस में मिल रहे हैं, तो ये आपके मिल रहे हैं ऑप्शन ए में। एम सी पी सॉरी, 14 में हम लोगों ने जोड़ा था 3 तो 17 मिला। तो आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, रुकिए रुकिए। एम का सॉरी यहाँ पर लेमिना था, एम था। तो एम का कोड होता है 13। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। ओके, तो MCP और JPD तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, यदि क्लिनिक को ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो डॉक्टर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो क्लिनिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CLINIC। इससे आपका क्या बना है, इससे आपका बना है ENKPKE। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। सी का होता है 3, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14, आई का फिर से 9 और सी का होता है 3। अब देखिए इससे आपका ई बना है। ई का होता है 5, एन का होता है 14, के का होता है 11, पी का होता है 16, फिर के का 11, ई का होता है 5। 3 से 5 बनने में आपका कितना जुड़ा, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं गाइस। 3 से 5 बनने में आपका कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 12 से 14 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 9 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 14 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 9 से 11 बनने में फिर से 2 जुड़ा। फिर 3 से 5 बनने में फिर से 2 जुड़ा। अब आपको इसी तरह डॉक्टर का कोड निकालना है, तो डॉक्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। DOCTOR। डी का होता है कोड, अल्फ़ाबेट कोड 4 होता है। ओ का होता है 15, सी का होता है 3, टी का होता है 20, ओ का 15, आर का 18। ऊपर वाले में हम लोगों ने क्लिनिक के अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 जोड़े थे, तो इसमें भी 2 2 जोड़ेंगे। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6। 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5। फिर 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। अब ये जो नंबर रिसीव हुए हैं इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 6 किसका होता है, एफ का होता है। और 17 किसका होता है, क्यू का होता है।
और एस किसका होता है, सॉरी 5 किसका कोड होता है, ये होता है ई का। और 22 किसका होता है, वो वी। 17 किसका होता है, क्यू। फिर 20 किसका हो जाएगा, टी का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए, एफ क्यू ई और बी क्यू टी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सीडैक। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नए जीएसटी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कर स्लैब क्या है। तो ऑप्शन बी, 28%। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को मूलतः किसने रूपांकित और विकसित किया। तो ऑप्शन बी, रूस ने विकसित किया था। रानी दुर्गावती इस प्रदेश से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, जबलपुर। पार्वती बाल, भिखारी ठाकुर और पूनाराम निषाद हैं खालिस्तान क्या हैं। ऑप्शन सी, लोक संगीतकार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, तो बिहार। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन डी, 1954 में। राजा भोज खालिस्तान राजवंश का हिस्सा थे, तो परमार वंश। भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु इतनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी, 35 वर्ष। पहसरी बांध यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी, ग्वालियर में। राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है, तो ककड़ी बरदी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन आपका 28वां है। जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी, ये तो कर लिया। अगला है 29वां। एक विषम ज्ञात कीजिए। 3 ऑप्शन तो आपके समान होंगे, लेकिन एक ऑप्शन क्या होगा, अन्य तीनों से विषम होगा, अलग होगा, असंगत होगा। तो ऑप्शन सी, धोती और छाती, ये आपका विषम हो जाएगा। क्यों, देखिएगा, धोती छाती को छोड़कर अन्य सभी शरीर के अंग तथा उन पर पहनने वाली वस्तु का संबंध है। पैर में जूते पहने जाते हैं, सिर पर टोपी पहनी जाती है, हाथ में दस्ताने, लेकिन धोती छाती पर नहीं पहनी जाती है। ओके गाइस। दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन सी, अमृतसर। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, कुछ बछड़े गाय हैं, तो कुछ बछड़े, बछड़ों का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, गायों में। और कुछ गाय भैंसे हैं, तो गायों का कुछ हिस्सा भैंसों में चला जाएगा। और निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ बछड़े भैंसे हैं, बछड़ों और भैंसों का कोई भी संबंध नहीं, तो पहला गलत। सभी बछड़े भैंसे हैं, तो ये भी गलत। मतलब दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कोई भी फूल ब्लांड नहीं है। तो फूल, कोई भी जो फूल है उसका संबंध ब्लॉन्ड से नहीं है, ब्लॉन्ड। और सभी कलाबाज फूल हैं, तो सारे कलाबाज क्या हो जाएंगे, सारे कलाबाज क्या हो जाएंगे, आपके फूल हो जाएंगे। तो कलाबाज पूरा का पूरा समा जाएगा फूलों में। अब देखिए, कोई भी कलाबाज ब्लॉन्ड नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ फूल ब्लॉन्ड है, तो ये भी गलत। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है। फिर से अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कोई भी लॉकेट, कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है। तो कोई भी लॉकेट क्या हो जाएगा, गुलाबी नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। अगला है, कुछ जंजीरें लॉकेट हैं, तो जंजीरों का कुछ हिस्सा या लॉकेट का कुछ हिस्सा जंजीरों में चला जाएगा। और कोई भी जंजीर गुलाबी नहीं है, कोई भी जंजीर गुलाबी समूह नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉरी सॉरी,
कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं तो दूसरा भी सही, तो मतलब दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। निष्कर्ष एक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? मेरे सभी मित्र क्या हैं? बातूनी हैं। और स्वप्ना बातूनी नहीं है, तो स्वप्ना क्या हो जाएगा? का कोई भी संबंध नहीं होगा बातूनी से। और देखिए स्वप्ना मेरी मित्र नहीं है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि बातूनी नहीं है, क्योंकि सारे उसके जो मित्र हैं वो बातूनी है, लेकिन स्वप्ना बातूनी नहीं, इसलिए वो मित्र नहीं होगा, तो बिल्कुल सही। स्वप्ना को बोलना चाहिए। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया दूसरा ऑप्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, पहला वाला सही है। ओके गाइस, दिए गए नीचे नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 2 से देखिए 5 बनता है तो कितना जुड़ता है? 3 जुड़ता है। 5 से 11 बनता है तो आपका 6 जुड़ता है। और 11 से 23 बनता है तो आपका कितना बार जुड़ता है? 12 जुड़ता है। फिर 23 से 46 बनाना, तो इसमें देखिए 23 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 3 से 6 बनने में 3 जुड़ा, 6 से 12 बनने में मतलब 2 का गुणा हुआ है आपका, और देखिए 6 से 12 में 2 का गुणा हुआ है, तो आगे भी 2 का गुणा ही होगा। तो 12 में 2 का गुणा करेंगे तो आगे आएगा आपका 24। तो 24 जुड़ेगा तो आपका आना चाहिए 47। तो आपकी गलती किस में हो जाएगी? 23 में हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका गलत कौन सा है? 46। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 55 से 65 बनाना तो आपका 10 जुड़ा। 65 से 85 बनाना तो आपका 20 जुड़ा। 85 से 95 बनाया फिर से 10 जुड़ा। 95 से 115 बनाया फिर से 20 जुड़ा। पहले 10 जुड़ा, फिर 20, फिर 10, फिर 20, फिर 10, 20, फिर आगे 10 जुड़ेगा, तो 115 में 10 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले में बी भरेंगे, फिर ए, फिर आपका ए भरा जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 729 पे 243 मतलब क्या हुआ है? 729 में 3 का अगर डिवाइड कर दें तो आपका क्या बनता है? 243। और 243 में 3 का डिवाइड कर दें तो आपका बनता है 81। फिर 81 में 3 का डिवाइड किया गया तो आपका बना 27। तो आगे भी यही क्रम जारी रहेगा, तो 27 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा गाइस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 0 है आपका, पहले आप 1 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1 का क्यूब किया और 1 घटा देंगे, उसी को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0। फिर 6 के लिए करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और उसी 2 में से 2 के क्यूब में 2 ही घटाएंगे, तो 8 माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा? 6। अब 24 के लिए यही तरीका लगाएंगे, पहले 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब किया, आगे 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब करके 3 ही को घटा देंगे, तो 27 में से 3 गए तो आपका 24। अब 4 के लिए करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, फिर 4 घटा देंगे तो आपका 60। अब आगे 5 का क्यूब करेंगे, 5 ही को घटा देंगे, फिर 6 का क्यूब करेंगे, फिर 6 घटा देंगे, तो 6 के बाद अगली आता है 7। 7 का क्यूब होता है 343 और 343 में से 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 336। ऑप्शन भी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।